घाटशिला दामपाड़ा स्थित गंधानिया हाट मैदान में 25 अक्टूबर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से बूथ स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन, अभय सिंह आदि उपस्थित थे। इस मौके पर अतिथियों ने बाबा तिलका मांझी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। सम्मेलन में अतिथियों को बुके देकर तथा अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया। बूथ सम्मेलन में काफी संख्या में कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित थे। सभी वक्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजय दिलाने की अपील की। वहीं हेमंत सरकार पर निशाना साधा। पिछड़ापन को ही दूर करना है, इसलिए पहले यहाँ से जेएमएम को हटाना है। वो जब तक नहीं हटेगा तो पिछड़ापन दूर नहीं, क्योंकि उनकी आदत है कि पिछड़ापन को बनाए रखना ताकि लोगों को ठग सके, लोगों को लूट सके। इसलिए बीजेपी का, मोदी जी का एक ही आह्वान है कि भाई हमें विकास करना, और जब तक विकास नहीं होगा, विकास मतलब लोगों की जब तक विकास, क्या इस क्षेत्रों में कभी रोजगार सृजित हो सकता है? जरूर सृजित पूरा बंदा पन्ना क्षेत्र है। बिल्कुल बिल्कुल, सब क्षेत्रों में सृजित हो। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि कोई बंजर है, सब क्षेत्र में रोजगार सृजित। सरकार कर रही है मैया सम्मान योजना, घर घर पहुंचा रहे सभी को। पर्व त्योहार में कुछ महिलाओं को, झारखंड की महिलाओं को। अरे यार, बूढ़े बुजुर्ग कई हमसे मिला, दिव्यांग मिला, महीनों से उन लोगों को नहीं मिला है। कई एक महिलाओं को तो मिला ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है। कुछ एक लोगों को मिला है, लेकिन अधिकांश लोगों को नहीं मिला है। बताइए, सबसे जरूरत किसको है? बूढ़ी महिला को। सबसे जरूरत किसको है? दिव्यांग को। सबसे जरूरत किसको है? विधवा को, जिसके पास कोई कमाने वाला। उनको बेचारा 1000 रुपया मिलता था, वो भी कई एक महीनों से बंद पड़ा हुआ है। तो ये कैसा न्याय है? और गांव-गांव में आप लोग सर्वे करो तो पता चलेगा कितनी महिलाएं को नहीं मिल रहा है मैया योजना। मैया सम्मान योजना उससे कोई बेरोजगारी उसे दूर करने के लिए नहीं है। वो तो ठीक है, कुछ गरीबी है तो चलो कुछ मदद हो सकता है। गरीबी दूर करने के लिए तो रोजगार के अवसर को सृजित करनी पड़ेगी, और उस पर हेमंत सोरेन को कुछ नहीं है। ये अपने रोजगार में वो लगे हुए हैं, अपने बेरोजगारी को दूर कर रहे हैं। इसलिए सब जगह वसूली में लगा रखे हैं सबको, सीओ को, बीडीओ को, थानेदार को। जाके देखो, सब जगह वसूली कर रहा है वो लोग। आज আমরা কি চিন্তা করতে হবে, ঝাড়খণ্ড হবার পরও এখানে 25 সাল হয়েছে। 25 সাল হবার পরে 6 সাল কন্টিনিউ গঠবন্ধন সরকার এখানে সত্তায় বসে আছে। আমিও ওখানে ইন্টারভেলে আমি 5 মানে আমিও ওখানে মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম। সেই দলে আমিও, সেই গুটে আমিও ছিলাম। যে পার্টিকে আমি তৈরি করেছিলাম, এই ঝাড়খণ্ডের জন্য, এখানের আদিবাসীর জন্য, এখানে মূলবাসীর জন্য যে আলাদা রাজ্য করা হয়েছিল, এদের উদ্দেশ্যের থেকে ওরা সরে গেছে। 25 সাল পর্যন্ত আমরা কোনো দেখলাম না। আর এই যে ওদের কাছে এখানে আজ মুদ্রাবিহীন হয়ে গেছে ওরা, ওদের কাছে মুদ্রা নাই। যে যোজনাটা আমি শুরু করেছিলাম মাইয়া যোজনা, সেটা নিয়েই চলছে। যদি মাইয়া যোজনাকে দিচ্ছে তাহলে বৃদ্ধা পেনশনকে বন্ধ করে দিয়েছে। যদি যারা हर मासे जोरकार, যারা বড় মা বাপ, তাদের পেনশনকে বন্ধ করে দিয়েছে। বলে আমি অনেক ভালো সরকার চালাচ্ছি। আর এখানেও অনেকগুলো যারা জরুরত আছে মাইয়া যোজনা, তাদের নাম এখনো ব্লকেই আছে, পাই নাই। কিন্তু যারা এই ঘাটশিলা প্রখণ্ডের কেউ নাই, না ওদের ঘর আছে, না বাড়ি আছে, তাদের পরিচয় নাই, তাদের এখানে ওরাকে মাইয়া যোজনা পাওয়া হচ্ছে। কি সরকার, কি কাজ করছে, কি চমৎকার।
एदरजुड़ी पंचायत 174 में मुस्लिम में माया योजना पाচ্ছে একটা ভোট সেই পঞ্চায়েতে নেয় তারা কোথা থেকে আসলে উনার মা বাপকে উনি কি ওর পতি কে বটে ওর স্বামী কে বটে কোনো জানা নাই आज तो आज कोनो कार्रवाई कर लेना इसमें जो भी परिणाम हुआ है कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत और परिश्रम किया था 2019 का बदली हम लोग 25,000 अधिक वोट लाए लेकिन कुछ कारणवश हम लोग कुछ वोट नहीं ला पाए तो अवसर मिला है। मैं तमाम कार्यकर्ता और माता बहनों से कहना चाहता हूँ आपका आशीर्वाद और वोट का आवश्यकता है। जो भारत सरकार से हम लोग को लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी ही एक गरीब और शुभचिंतक है। भारतीय जनता पार्टी ही गरीबों का पार्टी है।